संत वही उपदेश देते हैं जिसे वे स्वयं अपने जीवन में उतार चुके होते हैं, इसलिए उनके वचनों में हमें अच्छा बनाने की शक्ति होती है। महान गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में एक गरीब स्त्री भी थी। एक दिन वह अपने पुत्र को साथ लेकर उनके पास आई और बोली, गुरुदेव, मेरा बेटा हर दिन मिठाइयाँ खाना चाहता है। यह आदत उसके दांत खराब कर रही है और मैं भी रोज मिठाइयाँ खरीद नहीं सकती। मेरी समझाइश, चेतावनी, यहाँ तक कि डांट फटकार और बेकार हो चुके हैं। कृपया इसे कुछ सलाह दें और आशीर्वाद दें ताकि यह बुरी आदत छोड़ दे। रामकृष्ण ने लड़के को देखा पर उससे बात करने के बजाय उस स्त्री से कहा कि 2 सप्ताह बाद उसे फिर लेकर आए। 2 हफ्ते बाद वह स्त्री फिर लड़के को लेकर आई। जैसे ही दोनों बैठ गए, श्री रामकृष्ण ने प्रेम पूर्वक लड़के की ओर देखा और बोले, बेटा, क्या यह सच है कि तुम रोज मिठाई के लिए अपनी माँ को परेशान करते हो? लड़के ने सिर झुका लिया और बोला, जी महाराज, और चुप हो गया। तुम एक बुद्धिमान बच्चे हो, जानते हो कि ये मिठाइयाँ तुम्हारे दांत खराब कर रही हैं। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए चिंतित है। अगर वह रोज मिठाइयाँ ही खरीदती रहेगी तो तुम्हारे लिए नई किताबें और अच्छे कपड़े कैसे ला पाएगी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलती कर रहे हो? रामकृष्ण के ये शब्द उसके दिल को छू गए। उसने उनकी ओर देखा और कहा, जी महाराज, फिर चुप हो गया। रामकृष्ण ने मधुर स्वर में पूछा, तो क्या तुम आज से मिठाई के लिए माँ को परेशान करना बंद कर दोगे? इस बार लड़का मुस्कुराया और बोला, जी महाराज, मैं आज से माँ को परेशान नहीं करूँगा और रोज मिठाई भी नहीं खाऊंगा। लड़के का उत्तर सुनकर रामकृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे प्रेम से अपने पास खींचा और बोले, मेरे बेटे, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुम निश्चित ही बड़े होकर सुखी मनुष्य बनोगे। लड़के ने नमस्कार किया, आशीर्वाद लिया और बाहर बगीचे में चला गया। लड़के के जाने के बाद उसकी कृतज्ञ माँ ने पूछा, गुरुदेव, इस थोड़ी सी सलाह के लिए आपने हमें 2 सप्ताह क्यों प्रतीक्षा करवाई? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखो, जब तुम 2 सप्ताह पहले आई थीं, तब मैं भी भक्तों द्वारा लाई गई मिठाइयाँ खाने की आदत में था। मैं कैसे तुम्हारे पुत्र को किसी ऐसी चीज से रोकने के लिए कह देता जिसे मैं स्वयं ही लगभग रोज करता था। इसलिए उसी दिन से मैंने मिठाई खाना छोड़ दिया। उसी से मुझे यह शक्ति मिली कि तुम्हारे पुत्र को वही सलाह दे सकूं जो मैं स्वयं अपने जीवन में उतार चुका था। जब हम वही उपदेश देते हैं जिसे हम स्वयं आचरण में लाते हैं, तभी हमारे शब्दों में सच्चाई रहती है और वे सुनने वाले के हृदय को स्पर्श करते हैं। कमरे में बैठे सभी भक्तों ने महसूस किया कि आज उन्होंने भी रामकृष्ण से एक महत्वपूर्ण शिक्षा पाई। इस कहानी से पता चलता है कि दूसरों को अच्छा हिंदू बनने या आध्यात्मिक साधना का मार्ग समझाने का सबसे प्रभावी तरीका है पहले स्वयं उसे आचरण में लाना। नहीं तो लोग ऐसी सलाह को गंभीरता से नहीं लेते। आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।